आप सबों को मेरा जय मसीह की मसीह में बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ एक नए संदेश के लिए। पहले दो संदेश जो मैंने भेजे थे, आप लोगों ने बहुत ही उसको अप्रिशिएट किया, आपका धन्यवाद। और जो तीसरा जो मेरा संदेश है, ये भी क्रिसमस पर है और ये मजूसियों के ऊपर है, द थ्री वाइस मैन फ्रॉम द ईस्ट। और आज हम जो है मत्ती की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 1 से 12 में हम उसको जाएंगे, अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने मौका दिया कि हम तेरे संदेश को लेके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इनके मनों को छूने के लिए, इनको ये संदेश सुनने के लिए और ये संदेश को अपने तक ना सीमित रखने के लिए बल्कि दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए। ईश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम जानते हैं पापी हैं, लेकिन तू पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करके और हमें वो संदेश देता है जो तू चाहता है कि मैं लोगों के बीच में बोलूं। मैं ये चाहती हूँ कि ये संदेश के द्वारा ये मुझे ना देखें बल्कि तुझे देखने वाले बने और तेरे बर्थ की जो है अहमियत समझे और तुझे अपना मुक्तिदाता मानने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुन ग्रहण कर, आमीन। बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से एक नए संदेश के साथ आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ। और जो आज का मेरा संदेश है वो है वाइस मैन स्टिल सीक हिम। ओके, हम देख रहे हैं कि मजूसी जिनको हम कहते हैं, और ये जो मजूसी हैं ये पूर्व दिशा से आए थे। और ये जो है जिससे पहले मसीह के पास जाते हैं, ये सीधा जो है हेरोदेस के राजा के महल में जाते हैं। मत्ती दूसरा अध्याय की पहली आयत में इस तरीके से लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जो यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आके पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने उसका तारा पूर्व में देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। टाइटल है मेरा वाइस मैन स्टिल सीक हिम। ओके, मजूसी लोग जो कि बहुत ही गुणवान थे, ज्योतिषी भी जिनको कहा गया है, एजुकेटेड क्लास भी कहा गया है, और उनके मन में ये आस्था थी कि जब उन्हें पता लगा, जब उन्होंने किताबें खोली, वचन को देखा, तो पता लगा यीशु मसीह जो यहूदिया का राजा और इस जग का और आसमान और स्वर्ग का और पृथ्वी का राजा होगा, वो कहाँ पैदा हुआ है। वो उसको खोजने के लिए आए। ये लिखा वाइस मैन स्टिल सीक हिम। देख रहे हैं वाइस मैन स्टिल सीक हिम। और आज जो मेरा संदेश है वो जाहिर करता है कि वी हैव टू सीक गॉड, वी हैव टू सीक हिम थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड दैट इज गिवन टू अस। जो हमें समाचार मिला है उसके द्वारा हमें उसे खोजने की जरूरत है। ये कहता है सीक ही फर्स्ट द किंगडम ऑफ हेवन। आप परमेश्वर के राज्य की खोज करो और दुनिया की सारी चीजें जो भी तुम चाहते हो तुम्हें सब ईश्वर दे देगा। तो आज हम यही देखेंगे कि हमारे ये जो मजूसी लोग हैं इनसे हमें क्या हमें सबक मिलता है। बाइबल में अगर देखा जाए तो कई ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ज्यादा विश्वास रहा है। इब्रानियों 11 के अध्याय में हम देखते हैं कि विश्वासी लोग जिन्होंने मसीह को खोजा, जो मसीह के साथ बने रहे। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखते हैं हम इनॉक, जो परमेश्वर के साथ साथ चला 365 साल, और बाद में उसे जो है आसमान में उठा लिया गया जिंदा, ये जाहिर करने के लिए कि ये जिंदा लोग भी मसीह के साथ उठाए जाएंगे। फिर हम यहाँ आगे देखते हैं नोहा, नूह जिसे हम कहते हैं, उसका वर्णन भी उत्पत्ति की पुस्तक में पाया गया है। और उसने प्रचार किया 120 साल तक, लेकिन लोगों ने उसकी प्रचार को अनदेखा कर दिया और इसलिए दुनिया को बर्बाद होना पड़ा। और नूह का नाम भी इब्रानी की पुस्तक में हम देखते हैं। अब आगे हम देखें रूथ, जो कि अन्य जातियों से आई थी, जो पुत परस्ती में थी। उसने अपनी माँ को बोला, चलो उसको नवमी को, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर, तू जहां रहेगी मैं वहीं रहूंगी।
जो तू खाएगी मैं खाऊंगी, मुझे छोड़ के मत जा। और उसने जो है अन्य जातियों से आते हुए परमेश्वर की खोज की, और उसकी शादी बोअज नामक से हुई, जिसका जो है यीशु मसीह के वंश से ना रिश्ता है। अगर आप मत्ती उसके पहले अध्याय में देखें तो हम रूत का जिक्र हम पाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि ये जो है परमेश्वर का जो वचन है वो ना खाली यहूदी लोगों के लिए या क्रिश्चियंस के लिए है। परमेश्वर का वचन हर एक जाति के लिए, हर एक जो फर्क फर्क भाषाएं बोलते हैं उनके लिए, हर एक जन जो परमेश्वर को नहीं जानता उसके लिए भी है। इसलिए जो है हम यहाँ देखते हैं दाऊद का अगर जिक्र किया जाए तो उसने भजन संहिता 23 में लिखा था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किस चीज की घटी नहीं होगी। यस अजीजों, भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं, हमारा चरवाहा यीशु मसीह है। जब हम उसके साथ चलते हैं तो हमें किसी चीज की घटी नहीं होगी। अगर हम देखें यहाँ पे मार्था, जो कि यीशु मसीह जब आते थे तो उनके लिए उनको एंटरटेन करती थी अपने तरीके से। मरियम को अगर देखें तो यीशु मसीह के पैरों में बैठ जाती थी उस वचन को सुनने के लिए, और बड़े गौर से उसको सुनती थी, मसीह के साथ अपना समय बिताती थी। और यहाँ पे देखते हैं कि सोलोमन जो सबसे वाइज था, बुद्धिमान पुरुष था, उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और उसे बुद्धि मिली। हम देखते हैं कि ये उसका नाम भी यहाँ पे है कि किस तरीके से उसने बुद्धि का अपना प्रयोग किया। हम देखते हैं इसी तरीके से हमारे पास जो है वाइज मैन, मजूसी, जिनको मेगाए बोलते हैं, ये किस तरीके से यीशु मसीह को खोजते खोजते आ रहे हैं, और ये वहां पहुंचना मांग रहे हैं जहां पे यीशु मसीह है। हम यहाँ देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो है अप्रोचेबल है। अगर हम देखें, वाइज मैन स्टिल अप्रोच जीसस। यहाँ पे जो है, जैसे मैं इसको पढ़ रही थी तो मैं देख रही थी कि 3 मजूसी हैं, और भी मजूसी थे वहां पे, लेकिन 3 का जिक्र किया गया है जो कि यीशु मसीह के पास गए। यहाँ पे मलकियोर जो कि बुढ़ा था, उसकी दाढ़ी में सफेद बाल थे और लंबी दाढ़ी थी उसकी, और वो जो है यीशु मसीह के लिए सोना लेकर आया। कैस्पर जो कि दूसरा मजूसी था, वो यंग था, उसके दाढ़ी नहीं थी, देखने में बहुत चमक थी उसके चेहरे पे, और वो जो है लोबान जो कि फ्रैंकिनसेंस कहते हैं, वो गिफ्ट एक भेंट के तौर पे यीशु मसीह के लाया। तीसरा जो है बेल्थाजर, जो कि देखने में फेयर नहीं था, डार्क कम्प्लेक्शन था, सांवले रंग का था, और वो जो है सोना मुर लेकर आया यीशु मसीह के लिए। वो एक प्रथा है, और उन दिनों में भी प्रथा थी और आज भी है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें एक भेंट जो है ले जानी हम ले जाना मांगते हैं, ले जानी चाहिए नहीं, ले जाना मांगते हैं, ताकि हम अपनी तरफ से किसी को अप्रिशिएट करें, किसी की महिमा स्तुति करें। इनका यही एक वो था कि किस तरीके से अब मसीह के पास जाएंगे तो क्या उसके पास ले जाएंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पे मजूसी लोग, बहुत ही रफ और हार्ड जर्नी थी, और ये कह रहे हैं wise men still adore Jesus, wise men sacrifice themselves। ना हम देखते हैं कि किस तरीके की कुर्बानी ये वाइस मैन ने दी। अजीजों, अगर देखा जाए तो इन दोनों में या तो ऊंट पे सवारी होती थी, या खच्चर पे, या पैदल। उन दिनों में ऐसी सड़कें नहीं थी जैसे आज हाईवेज बन गए हैं। इन दिनों में बहुत ही उबड़ खाबड़ सी जमीन थी, और जिस पे सफर करना बहुत ही कठिन होता था, और वो सफर में अगर जाना है तो कई दिन लग जाते थे। ये इन्होंने
महीनों में इन्होंने अपने सफर को तय किया और यीशु मसीह तक ये पहुंचे। हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो मजूसी लोग थे, ये यीशु मसीह को देखने गए, और यीशु मसीह को जब देखने जाते हैं तो यहाँ पे जो है इनको ये भी बताया गया था कि तुम जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते से वापस नहीं जाओगे। When they had met Herodes, King Herod, and King Herod was very upset. He wanted that he didn't show his anger, but he wanted this wise man to come back and tell him where Jesus was born, the King of the Jews. He was giving them the instructions. You come back. I will also go and bow down before him. I will praise him. I will bring honor and glory to him. Lekin King Herod had no such intention of praising Jesus, but he wanted to get rid of Jesus by killing, seeing that he is killed somehow, so that he won't be the king when he grows up. इसीलिए उसने कहा कि जब तुम बच्चे को देखो और जब तुम उसे पाओगे, उसको सिजदा करोगे, उसकी महिमा करोगे, तुम वापस आके मुझे बताना, तो मैं भी जाके वहां पे उस बच्चे को सिजदा करूंगा और मैं उसकी महिमा करूंगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हेरोदेस का जो मन में जो विचार था यीशु मसीह के लिए, वो सही नहीं था। He had wrong intention for Jesus, but he was trying to see. Satan was working in his mind. शैतान उसके दिमाग में काम कर रहा था, इसलिए वो शैतान ने उसके मन में डाला कि एक डिग्री निकालो कि 2 साल से नीचे के जितने बच्चे हैं सबको मार दिया जाए। जब वह ऐसी डिग्री निकालता है तो हम यहाँ देखते हैं कि ये शैतान का प्लान था कि यीशु मसीह को किस तरीके से उसके रास्ते से हटाया जाए। लेकिन ये परमेश्वर का भी प्लान था जो यीशु मसीह को बचा रहा था, और इसलिए वो शैतान का जो प्लान है परमेश्वर के प्लान के आगे वो फेल हो जाता है। शैतान अजीजों शुरू से ही क्या है, एक तरह से फेलियर है। अय्यूब के साथ उसने जो किया, अय्यूब की पुस्तक में अगर देखें तो उसने जो है उसके शरीर पर फोड़े भी लगा दिए, उसकी वाइफ भी उसको छोड़ के चली गई, उसके बच्चों को भी उसने मार दिया, उसके भेड़ बकरियों को भी मार दिया। अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम जो है उसके नाम की महिमा हो। उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। यहाँ पे हम देख रहे हैं हेरोदेस के दिमाग में जो है शैतानी चाल शैतान ने डाली, ताकि शैतान चाहता था कि यीशु मसीह को उसी समय खत्म कर दिया जाए, लेकिन परमेश्वर ने यीशु को सुरक्षित मिस्र भेज दिया उसके माता पिता के साथ, और उन्हें रात को वहां से जाना पड़ा। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस तरीके से ये मजूसी लोगों ने लंबा रास्ता तय किया। ऊंट जो है वो चलते रहे, महीनों चले ऊंट। रात में वो लोग तारे के थ्रू सफर करते थे और दिन में वो सोते थे। They used to sleep in the daytime, and in the night the star was leading them, taking them to the place where Jesus was born. So here they had taken how many months not known, but they were traveling many months to reach out to Jesus because they adored Jesus. क्योंकि वो मसीह से प्यार करते थे, उन्होंने वो उबड़ खाबड़ वाले रास्ते को उन्होंने वो नहीं किया, रुके नहीं बीच में, और उनके ऊंट भी सुरक्षित रहे। और इस तरीके से वो रास्ता उन्होंने एक कुर्बानी के तौर पे मसीह के लिए, क्योंकि मसीह को वो प्यार करते थे, मसीह को देखना मांग रहे थे, मसीह को सिजदा करना मांग रहे थे, मसीह को जो है भेंट देना मांग रहे थे, इसलिए उन्होंने वो रास्ते को तय किया। और मसीह तक पहुंचने के लिए आज हमें जरूरत है कि यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, and we need to adore Jesus in our life. That is very important for us, and if we are doing that, टी.एस. एलियट जो एक इंग्लिश के लिटरेचर के पोएट रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी पोएम लिखी है, जर्नी ऑफ द मेगाय। Okay, it has 3 stanzas. I've only taken few lines from there.
It says here, a cold night we had of it. ये जो मेगाए थे, जो मजूसी थे, रात के समय इन्होंने अपने सफर को करते थे। जस्ट द वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर, ये ठंड का मौसम था और सबसे खतरनाक मौसम था। अगर रेगिस्तान में जा रहे हैं तो धूल मिट्टी उड़ती थी, और दिन में जो धूल मिट्टी उड़ती थी तो इस दिन में ये आराम करते थे, रात में जो है तारा जो है नहीं लीड करता था। फॉर ए जर्नी एंड सच ए लॉन्ग जर्नी, the way was deep and the weather sharp. बहुत ही खतरनाक तरीका का, रात को जो है ठंडी हवा चल रही है, दिन में जो है आंधी तूफान आ रहा है, और उनको वो रास्ता तय करना पड़ा इतने खतरनाक मौसम में। ओके, इट वाज द डेड ऑफ विंटर। बिल्कुल जो जाड़े का समय था, बहुत ही अधिक जाड़ा था जब ये लोग सफर पे थे। And the camels galled, so-footed, refractory, lying down in the melting snow. वो जो ऊंट थे, उनके पैरों में छाले पड़ गए, वो थक गए, और उन्हें वो जो बर्फ जो थी पिघलती थी, उसके बीच में से अपने आप को रास्ता बना के जाना था। There were times we regretted. मजूसी ने कहा, जब हम ऊंटों को देखते थे तो हमें बड़ा दुख होता था, लेकिन जब हम चलते थे तो फिर हमारे में वो विश्वास पैदा हो जाता था, वो कुर्बानी जो कि हम अपने मुक्तिदाता को, राजा को देखना मांग रहे थे, वो सब हम पीछे छोड़ देते थे और फिर हम आगे बढ़ जाते थे। ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, और ये जो है वहां पे जो है कुछ रास्ते में लड़कियां थी जो उनकी सेवा करती थी, उनको शरबत दे देती थी या पानी दे देती थी ठंडा, या कुछ लोग खाना भी उनके लिए लाते थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्होंने किस तरह की लाइफ जी। वो सारी जो इन्होंने जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस जो इन्होंने तय की, वो इसलिए कि वो यीशु मसीह को देखना मांग रहे थे। द जर्नी was very tough, but looking at and the determination they had to meet Jesus Christ, the Son of God, that made them to continue their journey of sacrifice. मैं सोचती हूँ अगर हमें ऐसी जर्नी, ऐसे सफर पे जाना होता कि महीनों हम ऊंटों पे बैठे। अजीज, अगर आप कभी ऊंटों पे बैठे हो तो आपको लगेगा कि ऊंटों पे बैठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऊंट जब चलता है तो ऊपर नीचे हिलता है जैसे, और कभी भी अगर आपने उसको कस के नहीं पकड़ा तो आप, ऊंट रेगिस्तान में बहुत तेज दौड़ता है, आप आराम से गिर सकते हो, आसानी से गिर सकते हो, और आपको चोट भी आ सकती है। लेकिन ये जो मजूसी थे, इनके साथ परमेश्वर था, इनका विश्वास परमेश्वर में था, इसलिए पूरे रास्ते जो इन्होंने गुजारे, जो सेक्रीफाइस की अपने सफर के लिए, मुक्तिदाता को देखने के लिए, राजा यीशु को देखने के लिए, वो उन्होंने सोचा ये तो कुछ भी नहीं है अगर हमने यीशु मसीह को देख लिया, क्योंकि उनके मन में था कि अब वो विश्वास है, हमें देखना है और फिर हमें दूसरे रास्ते से जाना है, हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे जिससे हमें या हेरोदेस ने बुलाया है। यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह ये एक अच्छी सी भेंट लेकर आए, सॉरी, मजूसी एक अच्छी सी भेंट लाए। द वाइज मैन हैड ब्रॉट गोल्ड एंड फ्रैंकिंसेंस एंड मर। वन ऑफ द वाइज मैन ब्रॉट गोल्ड, इसको हम देखेंगे आगे चल के कि ये सोना क्यों लाया। दूसरा जो है लोबान लाता है, और हम देखते हैं कि हम आजकल जब गिफ्ट देते हैं तो हम ऐसी चीजें नहीं देते, हम सोने की चीज नहीं देते, हम लोबान नहीं देते, हम मोर नहीं देते, हम परफ्यूम देते हैं, हम कुछ और कपड़े दे देते हैं, या कोई टॉयज दे देते हैं बच्चों को। लेकिन ये चीजें जो है मजूसी लोग लाए थे, इसका मतलब है कि उनके मन में एक रीजन था जिसकी वजह से वो ये गिफ्ट लाए, लोबान और मुर जो लाए। हम देखते हैं तीनों मजूसी अलग अलग तरह की भेंट लाए। वो भेंट उन्होंने बड़े संभाल के रखी होगी। अगर हम देखें, सोना बहुत महंगा था, रास्ते में जिस रास्ते से वो लोग गुजरे
वो चोर और लुटेरे उनको लूट सकते थे। एंड गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव। The thieves would have looted them, robbed them, but it was God who was saving them and taking them, led by the star, and reaching to the place where they wanted to go. We will see why these gifts are so significant. ये जो चीजें हैं, जो भेंट है, ये क्यों इतनी जरूरी है? इनको बोला जाए सिंबॉलिक गिफ्ट। अगर हम देखें कि गोल्ड जो है, सबसे महंगी चीज जो है, हीरा और फिर गोल्ड है। उन दिनों में गोल्ड सबसे महंगा था, और हम देखते हैं कि ये गोल्ड जो है राजा के मुकुट में लगाया जाता था। बेबीलोन का राजा था नबूकदनेस्सर, उसका मुकुट पूरा सोने का था। किंग सोलोमन, उसका मुकुट भी सोने का था। किंग अहासरस, जिसने एस्तर को अपनी रानी बनाया, उसके सर पे भी सोने का मुकुट था। ये जो गोल्ड है, ये सिग्निफाइज करता है, एक मेटल है, रॉयल मेटल इसको कहा गया है, और ये जाहिर होता है मसीह की बादशाहत। It tells us the symbolism of this is the ruler of this world and heaven is Jesus Christ. Okay. So therefore, this particular gift of gold was brought for Jesus so that he will be crowned as a king of this universe and the heavenly kingdom. इसलिए ये जो मजूसी थे, पहला वाला मजूसी, इनके लिए सोना लेकर आया। वो जाहिर होता है, एक राजा के सर पे मुकुट लगाया जाता है, जो कि अपनी बादशाह को रूल करता है। दूसरी जो चीज है वो लोबान। अब हम देखते हैं कि अक्सर मंदिरों में लोबान जलाया जाता है। उन दिनों में भी हैकल में ये लोबान जलाया जाता था। इट्स a symbol of prayer. Incense we call it, and it signifies Jesus as the high priest. इब्रानियों की पुस्तक में अगर हम देखें, यीशु मसीह महायाजक है, he is the high priest, and therefore the high priest's duty is to burn incense or frankincense. इसको देखा जाए तो ये देखने में बड़ा, मतलब देखने में इतना अच्छा दिखता नहीं है, लेकिन ये जो जब इसको जलाया जाता है तो इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है। It is a symbol of prayer. The priest used to take frankincense and burn it in the altar, and then the fragrance of that would be going up into the sky, into the most holy place. And this signifies Jesus as the high priest. And Jesus is the mediator between God and man. यीशु मसीह जो है, हमारा और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता करता है। और इसलिए ये जो गिफ्ट जो थी दूसरा मजूसी लेकर आता है, फ्रैंकिनसेंस, it was a symbol of prayer, signifying Jesus as the high priest and Jesus who is the mediator of God and man. यीशु मसीह हमारा और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थता का रोल अदा करता है। वो हमारा महायाजक है, और ये जाहिर होता है हमारी प्रार्थनाएं जो आसमान पे जाती हैं। तीसरा जो अगर हम गिफ्ट देखें, मर या मुर जिसे कहा गया है, और यहाँ पे लिखा गया a burial ointment, meaning that Jesus had to die for the salvation of the world. Okay, so when we look at here, myrrh, and it says here, बरियल ऑइंटमेंट, हमने ये देखा कि यीशु मसीह के लिए 3 गिफ्ट जो लाई गई वो कितनी अहम रखती हैं। क्यों यीशु मसीह के लिए मुर लाया क्या? अगर हम देखें, इट्स अ बरियल ऑइंटमेंट। ये जब मरियम यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, तो ये जाहिर होता है कि एक तरह का स्पाइस है जो कि डेड बॉडी के ऊपर लगाया जाता है, और ये ऑइंटमेंट है जो कि यीशु मसीह की मौत को जाहिर करता है। और ये वो जब वो पैदा हुए थे,
एक मजूसी ने उन्हें दिया। ये सिंबल है कि जब यीशु मसीह जब क्रूस पे आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए अपनी जान देंगे, तो ये उनकी डेथ के बाद ये ऑइंटमेंट उनके बॉडी पे लगाया जाएगा। दिस meant that Jesus had to die for the salvation of all, कि ये जाहिर हो रहा है कि यीशु मसीह को जो है इंसानियत के लिए, हम पापियों के लिए मरना था। तो इनको जो है यहाँ पे एक गिफ्ट के तौर पे ये मोर दिया गया। हम देखते हैं कि बचपन में अभी हम ये देख ही रहे हैं कि ये इनको गिफ्ट जो है मजूसी लोग आए और उन्होंने जो है इनको सामने उपस्थित करी। पहले मजूसी ने सोना दिया और वो आगे झुका, यीशु मसीह को सिजदा किया और फिर बड़ी हलीमियत के साथ अपने गिफ्ट यीशु मसीह के सामने रखी। झुकने का मतलब है कि हमारे अंदर मसीह की हलीमत होना जरूरी है। We need to be humble as we praise God through our gifts, through our thanksgiving. We need to praise God. And so here, the first wise man bent down and then humbleness and gave his gift of gold. The second gift also, the second wise man, when he came, he also very humbleness, he humbled himself, bent low, down on his knees, and then put his gift before the King of this universe and the heaven, Jesus Christ, and praised him. And we see here, and the third gift given by the third wise man, तीसरे मजूसी ने भी वही किया। वो इतने एजुकेटेड क्लास के लोग थे, लेकिन जब मसीह के सामने आए तो उन्होंने अपने आप को झुका दिया, अपने आप को हलीम बनाया, और इस तरीके से तीसरे ने भी अपनी गिफ्ट जो मोर थी वो यीशु मसीह के चरणों में रख दी और उसको महिमा और स्तुति करते हुए वहां से चले जाते हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये मजूसी के जैसे हम क्या सीख रहे हैं इनकी जिंदगी से। मजूसी लोगों ने इतना लंबा रास्ता तय किया। मजूसी लोग मसीह के लिए गिफ्ट लाए, बेबी जीसस के लिए गिफ्ट लाए। वो क्यों लाए? ये कह रहे हैं कि आज वी नीड टू अडोर जीसस, ओ कम लेट अस अडोर हिम, क्योंकि क्रिसमस का मौका है and we have the reason to celebrate the birth of Christ because we love Jesus. We need to sacrifice ourselves. अपने आप को हमें मसीह के लिए कुर्बानी देनी है, खुद ही का इनकार करके मसीह के क्रूस को हमें लेना है और ये वायदा करना है कि मैं मसीह के पग चिन्हों पे चलूंगी या चलूंगा। तो इसलिए अगर मसीह हमसे प्यार करता है, परमेश्वर ने कहा मैंने जगत से ऐसा प्यार किया कि मैंने अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो ईमान लाए और वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम देखते हैं नष्ट ना हो, परमेश्वर को हमारी चिंता है, वो अनंत जीवन हमें देना मांग रहा है। अगर हम मसीह में मर भी जाएंगे अजीजों, जैसे मूसा, उसकी डेथ हुई और उसके बाद फरिश्तों ने आके उसको जिंदा करा, वो आसमान में है। और अगर हम मसीह में मरते हैं तो यीशु मसीह जब आएगा तो हमें जिंदा करेगा। वो हमसे प्यार करता है। डू वी लव यीशु मसीह? डू वी लव जीसस क्राइस्ट? डू वी अडोर हिम? डू वी नीड टू अडोर हिम? डू वी नीड टू प्रेज हिम? डू वी नीड टू हैव फेथ? क्या हमारा विश्वास मजीसियों के समान है? क्या हम एक दूसरे से जैसे प्यार करते हैं, क्या हम मसीह से प्यार कर रहे हैं? क्या हमारा विश्वास मसीह में बना हुआ है? ये सारी बातें जो है इस क्रिसमस पे हमें याद रखनी है कि हम किसकी तरह होना मांगते हैं, किसको प्यार करना मांगते हैं।
अपने रिश्तेदारों में हम हमेशा करते हैं। We love our relatives, we love our friends, we love our children, and we love everybody whom we are in contact. But are we loving the humanity? Are we loving the people who are in need of our help? He said, like the wise men, we can give gifts of love and peace as disciples of risen Lord. परमेश्वर के शिष्य होने के नाते आपका और मेरा यह हक है कि हम शांति और प्यार आपस में बांटते रहें, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, My peace be with you. What are you carrying this Christmas? Love of Jesus Christ in your hearts for your fellow human being? Or you are also carrying the faith of Jesus Christ and taking the message to the people who are still waiting to hear the message of God. This I leave with you. Let's continue to love Jesus as a Savior who died for us and gave his life for us when he came to this earth. वो आया हमारे लिए, अपनी जान दी। हमारा ये राइट है, हमारी ये अधिकार है, हमारा ये फर्ज है और हमारा ये प्यार होना चाहिए कि हम मसीह के लिए उसके प्रचार को लोगों तक पहुंचाए और आपस में प्रेम और शांति बना के रखें। मसीह ने कहा, मेरी शांति तुम्हें मिले। परमेश्वर आपको आशीष दिया। ये प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम फिर से तेरे पास आते हैं इस मैसेज के लिए जो तूने मुझे दिया, ताकि मैं इसको लोगों तक पहुंचा सकूं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तू लोगों के मनों को छूता है और इसलिए वो प्रचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब तू उन लोगों का मनों को छूता है जो इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं और दूसरे लोगों में बता रहे हैं। तू उन लोगों को छूता है जो तेरे मैसेज को अप्रिशिएट करते हैं। खुदा, हर परिवार जो इसको सुने, अगर कोई बीमार है, किसी भी हालत में है, परमेश्वर उसको तू चंगाई बख्श दे। जिन लोगों को किस चीज की जरूरत है, तूने कहा है कि तुम्हारे मांगने से पहले ही हमें यह सोच लेना चाहिए कि तुम्हारी जो तुमने मांगा है तुम्हें मिल गया। ये तेरा वायदा है हमसे। तूने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। उसी विश्वास में हम आगे बढ़ना मांगते हैं। उसी विश्वास में हम प्यार और शांति, आपसी मेल जोल बनाए रखना मांगते हैं क्रिसमस पे, ताकि हर परिवार खुश रहे। यही हमारी प्रार्थना है। सुनो ग्रहण कर। आमीन। Amen. God bless you. See you again soon.